वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल सिखाऊंगा जो कि ज्योमेट्री का बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। पहला है एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसके अंदर पहला है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इफ two parallel lines are cut by transversal, then the pair of corresponding angles are congruent. Pair of corresponding angle are congruent. Corresponding यानी कि एक लाइन में जैसे कि देखो यहाँ पे एंगल XPB, एंगल XPB is will become congruent to एंगल PQD। इस तरह से corresponding एंगल congruent होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल है यानी कि XPA will become congruent to PQC. This is the corresponding angle. Next, alternate angle. Alternate angle भी दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से बनता है। इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। जब जेड फॉर्म होता है तो इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है। तो ये कैसे होता है? जैसे दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यानी कि एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंड सिमिलरली इस तरफ जो उल्टा जेड बनेगा तो एंगल सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में जो एंगल आता है, यहाँ पर देखिए ये जो एंगल बन रहा है इस तरह से सी का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये एंगल DBF प्लस BFG इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल्स आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। करेस्पॉन्डिंग एंगल सोस कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है। इंटीरियर एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में एक्स का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे 50 डिग्री है तो यहाँ पे भी 50 डिग्री, और यहाँ पे जो भी XYZ एंगल होगा यहाँ पे भी वही होगा। सिमिलरली 130 यहाँ पे जो एंगल होगा वही यहाँ पर होगा। इस डायग्राम में देख लेते हैं। इस डायग्राम में एंगल DOB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOC, ये वाला और ये वाला होगा। सिमिलरली ये दोनों भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COB। अब टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के अलावा जो अदर एंगल्स है वो सीख लेते हैं हम लोग। लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल में अ पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। ऐसा पेयर ऑफ एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है और उसके नॉन कॉमन आर्म्स क्या होते हैं? 180 डिग्री पे अलग अलग होते हैं एक दूसरे साइड में। जैसे कि यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन से हैं? OA एंड OC। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो साइड बाय साइड अटैच्ड होते हैं, लेकिन उनमें एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन साइड होना इंपॉर्टेंट है। कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड या फिर लाइन सेगमेंट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये है आपका कॉमन साइड और ये है आपका कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ पे एंगल ABD प्लस एंगल CBD इज इक्वल्स टू एंगल ABC। यानी कि ये एंगल और ये एंगल मिला के क्या होगा? दोनों मिला के एंगल ABC फॉर्म होगा। ये है एडजेसेंट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, अ पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। ऐसा एंगल का पेयर जिसका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है डायग्राम में, एंगल
AOB plus angle AOC is equals to 180 degree. Complementary angle, a pair of angle whose sum is 90 degree. So यहाँ पे angle STA plus angle ATR is equals to 90 degree. 65 degree plus 25 degree is equals to 90 degree. Next, reflex angle, an angle whose sum is more than 180 degree but less than 360 degree. ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना होगा, 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही डायग्राम आपके माइंडसेट में नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने 2-3 डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाया है. ये भी आपका रिफ्लेक्स एंगल है. नेक्स्ट, कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा है, एक कंप्लीट सर्कल जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री. स्ट्रेट एंगल, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 180 डिग्री. राइट एंगल, एन एंगल whose measure is 90 degree is called right angle, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल कहते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट बिटवीन 90 to 180 होता है, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे 120 का दिखाया गया. इस तरह से हम लोग दूसरे एंगल्स भी बना सकते हैं. 150 डिग्री. एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होगा, जिसका मेजरमेंट ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी कि 0 से 90 के बीच में होगा, 0 से 90 के बीच में होगा. तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ABC एक एंगल दिया गया है, तो इसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री. एक्सटीरियर एंड रिमोट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो ट्रायंगल के बाहर होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है, और रिमोट इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर के जस्ट अपोजिट में ट्रायंगल के अंदर जो दो एंगल्स होते हैं ये रिमोट इंटीरियर एंगल होते हैं. तो सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल. जितना भी मेजरमेंट रिमोट इंटीरियर एंगल्स को मिलाकर होगा उतना एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है.